आगे एमपी विधानसभा की कार्रवाई से पहले प्रदर्शन हुआ। सदन की कार्रवाई से पहले कांग्रेस का विरोध का विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले आज दूसरे दिन भी कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ। सपेरों की तरह सांप रखने की टोकरी हाथ में लेकर प्रदर्शन किया गया। सांप लेकर पहुंचे कांग्रेस विधायकों ने यह कहा, सरकार युवाओं को सांप की तरह डस रही है। युवाओं को रोजगार देने का वादा किया लेकिन पूरा नहीं किया। कांग्रेस की मांग है युवाओं को रोजगार दिया जाए, जो वादा सरकार ने किया था उसको सरकार निभाए। तो कल भी इसी तरीके से कांग्रेस का प्रदर्शन था और आज दूसरे दिन भी कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, लेकिन इस बार सपेरों की भूमिका में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन है कि सांप बनकर आम जनता को डस रही है सरकार। जो रोजगार का वादा किया था उसको निभाए और युवाओं को रोजगार दिया जाए। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ आकाश द्विवेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, जो विरोध का सिलसिला है वो आज भी जारी है, लेकिन आज जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि सपेरों की भूमिका में यहाँ पर कांग्रेस के नेता आए हैं और उनका कहना है एक तरीके से डस रही है सरकार आम लोगों को, जो वादा किया था उसको पूरा किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल अलग अलग तरीकों से कांग्रेस पार्टी विरोध करने की कोशिश कर रही है। पहले सपेरा बने सांप लेकर पहुंचे, अब धान की बालियां हाथों में लेकर किसानों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस के जो विधायक हैं, जो नेता हैं, वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और कई तरह की मांगे मैं बातचीत करने की कोशिश करता हूं। सर, क्या मांगे? हाथ में धान की बाली लेकर आए। गेहूं की बाली है, इस समय रबी फसल लगी है। धान गेहूं सब लगा है। सरकार इधर ना भीमगढ़ से पानी छोड़ा जा रहा है, न नहरों पानी आ रहा है, न बिजली मिल रही है। किसानों की फसल मर रही है। ये स्थिति है पूरे सिवनी जिले में, हमारे बारात जिले में। पानी के बहाव में, बिजली के बहाव में किसान की फसल मर रही है। ये स्थिति है, यह हाल किसान का है सरकार में। इसके विरोध करने आए थे हम कि सरकार किसानों को नहरों से पानी मिले, 24 घंटा बिजली मिले। ऐसी स्थिति देखो, ये स्थिति है, इसके विरोध करने आए थे। किसानों की फसल मर रही है, खराब हो रही है। ये आरोप कांग्रेस के जो विधायक हैं, जो नेता, वो लगा रहे हैं। मैम, पहले आप लोगों ने सांप लेकर प्रदर्शन किया, अब फसल लेकर पहुंच गए हैं। क्या शिकायत है और क्या मांग है आप लोगों की? हमारी ये शिकायत है, मोहन यादव की भाजपा की झूठी सरकार 24 घंटे बिजली देने का वादा किया था, 24 घंटे बिजली देने का वादा किया था, लेकिन हमारे किसान भाइयों को 24 घंटे लाइट प्राप्त नहीं हुई है और लाइट नहीं होने के कारण ये धान गेहूं फसल पूरी तरह से सूख चुकी है और जिस प्रकार से इन्होंने वादे किए थे वह सब वादे विफल रहे हैं। और धान खरीदी का 3100 रुपए देने की बात की थी, लेकिन 3100 रुपए भी इन्होंने नहीं दिए हैं। तो ये मोहन यादव की झूठी सरकार को हम ये बता देना चाहते हैं कि आप जिस प्रकार से झूठे वादे करके सरकार में आई है, आपका हम हमेशा विरोध करके ना आपकी ये पोल खोल। किसानों की मांगों को लेकर कांग्रेस के जो विधायक हैं वो अलग अलग तरीके के आरोप लगा रहे हैं। मैंने एक तस्वीर पहले भी दिखाई थी, जो तमाम विधायक हैं वो सपेरों की तरह टोकरी लेकर, हाथ में सांप लेकर पहुंचे हैं विधानसभा और युवाओं को रोजगार देने की मांग कर रहे हैं। आर.के. दोगने साहब हैं और देखिए इनके हाथ में सांप है और ये टोकरी है। क्या मांग है ये भी जानने की कोशिश करते हैं। सर, इस तरीके का विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं आप लोग? देखिए, ये सरकार की हालत हम बता रहे हैं। सरकार कुंडली मार के, सांप जैसे कुंडली मार के बैठता है और कहावत भी हमारे यहाँ भारत में है कि सांप कुंडली मार के बैठ जाता, तो कुंडली मार के बैठ गए हैं, काम कुछ नहीं हो रहा। आज बेरोजगार परेशान है, 1 लाख से ज़्यादा रोजगार की वैकेंसियाँ है और भर नहीं रहे। आज पुलिस विभाग की बहुत सारी वैकेंसी, कृषि विभाग में बहुत सारी वैकेंसी, दूसरे विभागों में बहुत सारी वैकेंसियाँ भर नहीं कर रही कि सरकारी भर्तियाँ भी हो रही हैं और नई भर्तियाँ भी होंगी। GIS हुआ, उसमें कह रहे हैं बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा, निवेश आएगा। तो आप लेकिन सब बातों को मना कर रहे हैं। नहीं, अभी आप देख ले, वैकेंसियां कम से कम 20,000 पुलिस में वैकेंसियां हैं, 10-12 हज़ार कृषि विभाग में है, 7,000 किसी विभाग में है। आप देखोगे वैकेंसी की लिस्ट तो लाखों वैकेंसियां हैं। सदन में आपने अंदर सवाल पूछा है, इस मुद्दे को उठाएंगे? अंदर भी लगाए, अंदर भी सवाल लगाए हैं और बाहर भी हम प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि अंदर समय नहीं है। आप देख रहे हैं कि 9 दिन का सत्र है, उसमें क्या क्या बात कर पाओगे? तो बात करने का मौका नहीं है। विधानसभा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हर चीज़ें आना चाहिए। ये लोग चला नहीं रहे, नहीं चला रहे, इसलिए हमको ये प्रदर्शन करके बताना पड़ रहा है जनता को कि हम आपकी लड़ाई इस तरह से लड़ रहे हैं और उनको चेता रहे हैं भाजपा के लोगों को कि आप कुंडली मार के नहीं बैठे। सरकार का काम होता है सेवा करना। मध्य प्रदेश के लोगों की सेवा करें, मध्य प्रदेश के लोगों को सुविधा दिलाएं, मध्य प्रदेश के लोगों को रोजगार दिलाएं, किसानों की समस्या का समाधान करें। पर ये सब चीजें हो नहीं पा रही और न विधानसभा में चर्चा हो पा रही है। उसके लिए हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। युवाओं को रोजगार देने की मांग कर रहे हैं और बाहर प्रदर्शन क्यों करना पड़ रहा है, इसका तर्क दे रहे हैं कि विधानसभा का जो सत्र है वो बहुत छोटा है। कल छोटे सत्र को लेकर भी विरोध प्रदर्शन किया था।
जो कार्य मंत्रणा की बैठक होती है, जब मुझे लगता है आपके पार्टी के विधायक भी रहते हैं, नेता प्रतिपक्ष रहते हैं, सरकार के भी लोग रहते हैं, कोई चर्चा हुई है सत्र को बकायदा पूरा चलाने के लिए? क्योंकि इससे पहले तो सत्र ठीक ठाक, जब से नया विधानसभा बना है तब से सत्र बेहतर चल रहा है पहले की अपेक्षा। इस बार क्या चर्चा हुई सर? देखिए, सत्र चलाने की चर्चा हुई है, आश्वासन तो मिला है पूरा चलाने का कि सत्र चलाएंगे, पर सत्र कितना छोटा कर दिया। आपने देखा होगा पहले 76 बैठकें होती, 3-3 महीने सत्र चलता था। 3 महीने सत्र चलने के बाद भी समाधान होते थे। आज 9 दिन में क्या होगा? बजट सत्र है, बजट सत्र कम से कम हमको 3 महीने का 60 दिन का कम से कम चलना चाहिए। 3 महीने का हो तो छुट्टियां निकल जाए तो 60 दिन तो कम से कम चले, पर नहीं चला पा रहा है, इसलिए ये सब चीजें हो रही है। और विधानसभा विधायक का एक प्लेटफॉर्म विधानसभा है जो हर मुद्दे को उठा सकता है, हर बात अपनी बात रख सकता है, पर उसको बात रखने का मौका ही नहीं मिल रहा है कहीं, तो क्या करेगा आदमी? तो वो चीजों को लेकर हम इसलिए मौका वहां नहीं मिल रहा है तो बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार को चेता रहे हैं। सत्र छोटा है, ये भी आरोप कांग्रेस पार्टी के विधायक कल भी लगा रहे थे और आज भी ये आरोप है कि सत्र छोटा होने की वजह से जो जनता से जुड़ी हुई बातें हैं, जो मुद्दे हैं, उन्हें जनता के सामने, उन्हें विधानसभा के भीतर कांग्रेस पार्टी के विधायक नहीं रख पा रहे हैं। और यही वजह है कि वो बाहर इस तरीके से हर रोज प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले दिन हमने देखा कि प्रदर्शन किया गया, किस तरीके से कांग्रेस विधायकों ने काले कपड़े से मुंह ढककर यहाँ पहुंचते हैं और कई तरीके के आरोप लगाते हैं। आज सांप लेकर पहुंचे, युवाओं को रोजगार देने की मांग की, फिर जो फसलें हैं वो फसलों को लेकर भी जो कांग्रेस के तमाम लोग हैं वो प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। ये कांग्रेस विधायक सिवनी जिले की समस्याएं बता रहे हैं, हाथों में फसल है। सर, क्या समस्या आपके क्षेत्र में? मेरे केवलारी विधानसभा क्षेत्र में बहुत बड़ा एशिया का मिट्टी का बांध संजय सरोवर है। 700 किलोमीटर लंबी इसकी एलबीसी, टीएलबीसी, आरबीसी और माइनर सब माइनर कैनालें हैं। हम समय समय पर चाहे सड़क पर आकर चक्काजाम किए हों, चाहे हमने एसडीएम और कलेक्टर को ज्ञापन दिया हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारियों की एसईसी और एसडीओ की बैठक ली हो, पर नतीजा कुछ नहीं निकला। हमारे यहाँ पर सिंचाई विभाग कुंभकर्ण की नींद में सो रहा है। जहाँ 80 से 90 अधिकारी और कर्मचारियों की आवश्यकता है, वहाँ मात्र मसले पर ध्यान आकर्षण या सवाल आपने क्या ध्यान आकर्षण मेरा लगा है और सदन में वो प्रस्तुत होने वाला है। मैं सदन पर भी चर्चा करूंगा, पर आज सदन प्रारंभ होने के पूर्व हम सब कांग्रेस के विधायकगण हम ये विरोध प्रकट कर रहे हैं कि अन्नदाता किसान की ये हालत है कि इसमें गेहूं के दाने भी नहीं भरे हैं। इसका जिम्मेदार सिवनी का जो प्रशासन है, सिवनी का जो सिंचाई विभाग है, वो इसका जिम्मेदार है। हम समय समय पर सचेत करते रहे। आज भी बांध में पानी है पर वो सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। 1 महीने कैनाल पीछे छोड़ी गई, नहरों का दुरुस्तीकरण समय पर नहीं किया गया, उदासीनता प्रशासनिक अधिकारियों की रही, जिसका खामियाजा हमारे विधानसभा का किसान उठा रहा है। ये सरकार कुंभकर्ण की नींद में सो रही है। केवलारी से कांग्रेस के विधायक हैं और इनकी जो समस्याएं हैं वो गंभीर है और किसानों की बात को लेकर कई बार प्रदर्शन करने के बावजूद जब समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ है तो अब सदन के भीतर विधानसभा परिसर में इस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि ये भी कह रहे हैं कि ध्यान आकर्षण भी इनका है, तो अगर इस मसले पर अगर चर्चा होती है तो मुझे लगता है कि कुछ समस्या का समाधान हो सकता है। ध्यान आकर्षण जैसे विषयों पर जनता से जुड़े जो मुद्दे होते हैं उस पर चर्चा होती है तो निश्चित तौर पर जो विधानसभा से व्यवस्था तय की जाती है उसका असर भी हमें देखने को मिलता है। और यही वजह है कि जब विधानसभा में मुद्दे उठते हैं तो उन पर बहुत तेजी से कार्रवाई भी होती है और समय रहते जो इस तरीके से जनता से जुड़े हुए काम है वो पूरे भी होते हैं। तो अब देखना होगा कि जिन विषयों को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है, प्रदर्शन कर रही है, उसको लेकर जो सरकार के मंत्री हैं उनका क्या मानना है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, अभी कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो सांप लेकर अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से ये सदन के भीतर किसी भी तरह किस तरीके के सामान जो है वो अलाउड नहीं होते हैं और इस वजह से अभी देखिए सुरक्षा में तैनात जो कर्मचारी हैं वो उन्हें अंदर जाने से रोक भी रहे हैं। धान की बालियां और सांप की टोकरी दोनों लेकर कांग्रेस के विधायक सदन के भीतर जाना चाहते हैं, हालांकि इन्हें बाहर ही इसे रख लिया गया है और अंदर इन्हें खाली हाथ ही जाना दिया जाएगा। अमूमन जब विरोध प्रदर्शन होते हैं तो इस तरह की परिस्थितियां हमें देखने को मिलती हैं। पानी है, सरकार पानी नहीं दे रही, समय पर खाद नहीं दे रही, समय पर बिजली नहीं दे रही। जब तीनों चीजें किसान को नहीं मिलेंगी तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से सरकार से कि सरकार इसकी आय दुगनी कैसे करेगी? नहीं, सांप नहीं ले जा रहा हूं, बालियां ले जाना चाहता था। ये किसान के अन्नदाता का मामला है, ये सरकार सभी मुद्दों को ठीक है जी जी
सरकार पर कई तरीके के गंभीर आकाश, आरोप लगाए जा रहे हैं। जी आकाश, मैं आपके पास लौटूंगी। जो आप तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं, हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं वहां पर कि किस तरीके से कांग्रेस वहां पर प्रदर्शन कर रही है। आज सांप लेकर पहुंचे हैं, कल काला कपड़ा मुंह पर ढककर। देखिए, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आज की है जहां पर हाथ में सांप लेकर पहुंचे हैं जो कांग्रेस नेता है। उनका कहना है एक तरीके से जो सरकार है वो जनता को, आम जनता को डस रही है। उमंग सिंघार यहाँ तस्वीरों में दिख रहे हैं। और दूसरी तरफ कल की तस्वीर, जब मुंह पर काला कपड़ा ढककर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, कल मुंह ढककर प्रदर्शन किया था और गांधी प्रतिमा के सामने जाकर जमकर नारेबाजी की थी। उमंग सिंघार ने, नेता प्रतिपक्ष ने कहा था सरकार जनता के सवालों से मुंह छिपा रही है। कल जिस तरीके से मुंह ढककर प्रदर्शन किया गया था और आज हाथ में सांप लेकर। साथ ही ये भी कहा कि सत्र में वक्त कम है, इसलिए अपने मुद्दों को बाहर इस तरीके से उठा रहे हैं। सत्र छोटा है, ये कहना है जो कांग्रेस नेता है, जो अलग अलग तरीके से अपना वहां पर विरोध जता रहे हैं। सरकार को घेरने की पूरी तैयारी है। आज हाथ में सांप लेकर, सांप की टोकरी लेकर पहुंचे हैं, सपेरा बनकर पहुंचे हैं। आकाश द्विवेदी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, ताजा जानकारी वहां से लगातार ताजा तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। जी आकाश। बीजेपी विधायक से पहला रिएक्शन। सर, सांप लेकर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, हाथ में फसल लेकर पहुंचे हैं, कई तरीके के आरोप लगा रहे हैं। सरकार सांप की तरह डस रही है लोगों को। सर, सांप लेकर आए हैं, सांप का प्रतीक के तौर पर सांप लेकर आए और बोल रहे हैं कि सरकार सांप की तरह डस रही है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। देखो, एक मुद्दे पे बात करोगे तो ज्यादा अच्छा है। देखिए, देखिए, एक तो अब कांग्रेस की किस्मत इतनी खराब है कि खुद के मंच से खुद ही टूट रहे हैं, खुद ही घायल हो रहे हैं। और कांग्रेस की जिंदगी में अब सांप भी असली नहीं बचा। और कांग्रेस के अंदर इतने आस्तीनों के सांप हो गए हैं कि जीतू पटवारी जी उमंग सिंघार को डस रहे हैं, उमंग सिंघार दिग्विजय सिंह जी को डस रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी कमलनाथ को डस रहे हैं और पूरी कांग्रेस एक दूसरे को डस रही है। लेकिन हम भरोसे के साथ कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश और देश के अंदर गरीब कल्याण की स्कीम और गरीबों का भला और नौजवानों को रोजगार और नौकरी देने का काम कोई कर रही है तो दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी की सरकार और मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार कर रही है। मैं कांग्रेसियों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि कम से कम सांप पकड़ने का धंधा तो मत करो। तो ये तंज कसते हुए बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा नजर आ रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर ही कई तरीके के गंभीर आरोप लगाए हैं, क्योंकि आज जो प्रदर्शन हुआ है उसमें कांग्रेस ने कहा सरकार रोजगार नहीं दे रही है, सांप की तरह डस रही है। तो हमने बीजेपी कर रही है, डस करके उनके भविष्य को समाप्त कर रही है भाजपा। ये सांकेतिक विरोध हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ की युवाओं को रोजगार तो मिल नहीं रहा है और उनका जो रोजगार है वो छीनने वाला कौन है, वो है भाजपा की सरकार। ये पूरा डॉक्यूमेंट आप देखेंगे, राज्यपाल जी का अभिभाषण है, इसमें कहीं पर भी एक भी रोजगार सरकार ने दिया हो तो आप मुझे बताइएगा कि हाँ फलानी जगह पे रोजगारों को रोजगार दिया गया है या कोई भी परीक्षा करवाई गई हो, कुछ भी नहीं है। रोजगार के नाम पे सिर्फ छलावा है और मध्य प्रदेश का प्रतिभावान छात्र पलायन करने के लिए मजबूर है, वो प्रदेश छोड़ रहा है और निरंतर भाजपा सरकार काले नाग के रूप में उनको डस रही है, उनके भविष्य की हत्या कर रही है। भाजपा का कहना है कि आप लोग हंगामा कर रहे हैं, राज्यपाल का अभिभाषण हुआ तब हंगामा करते हैं, कोई चर्चा होती तो हंगामा करते हैं। अभी इस तरीके से प्रोटेस्ट करके भी उनका यही कहना है कि हंगामा ही करती कांग्रेस, सदन नहीं चलने देना चाहती है। हमने कल, आपने देखा होगा, पूरा अभिभाषण सभी सम्मानीय हमारे विधायकों ने सुना, अंत तक हम लोग बैठे और कोई भी ऐसा हंगामा हमने महामहिम जी के अभिभाषण के दौरान नहीं किया। लेकिन उसको सुनने के बाद हमें ये जरूर लगा कि इसमें भाजपा ने कैसे रोजगार के नाम पर एक काले नाग के रूप में मध्य प्रदेश के युवाओं को डसा है, वो आज हम लोग सांकेतिक विरोध करके बताना चाहते हैं। सर, ईडी की जिस तरह की छत्तीसगढ़ में कार्रवाई चल रही, के अधिकारियों के साथ मारपीट भी की गई है भूपेश बघेल और उनके कार्यकर्ताओं के दौरान। आकाश, हमारे सहयोगी भी हमारे साथ लगातार बने हुए। आकाश, जहां एक तरफ बीजेपी की तरफ से जिस तरीके से कांग्रेस अपना विरोध जता रही है, हंगामा कर रही है, उसको लेकर उल्टा कांग्रेस पर ही सवाल खड़े कर दिए कि कांग्रेस में ही इतने सांप हैं जो एक दूसरे को डस रहे हैं। तंज एक तरीके से यहां पर कसते हुए ये बयान उन्होंने दिया। निश्चित तौर पर, और आज विधानसभा की कार्रवाई भी हंगामेदार रहने के आसार है, क्योंकि आज सदन में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। इसके साथ ही
बजट से ठीक पहले सरकार द्वितीय अनुपूरक बजट भी आज सदन में पेश करेगी, यानी कि सदन पटल पर रखा जाएगा। और इसके बाद राज्यपाल का कल अभिभाषण हुआ था। कांग्रेस पार्टी राज्यपाल के अभिभाषण पर भी सवाल उठा रही है और आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सदन में अच्छी बहस देखने को मिल सकती है, क्योंकि बजट सत्र है और ऐसे में राज्यपाल का अभिभाषण के साथ साथ ही आर्थिक सर्वेक्षण भी बेहद महत्वपूर्ण है, जिसका हमें इंतजार है कि आर्थिक सर्वेक्षण जो मध्य प्रदेश में आता है उसमें क्या स्थिति है प्रदेश की, और तमाम जो बातें सामने निकल कर आएंगी उस पर भी सदन के भीतर बहस होगी। दो महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षण है। जबलपुर में धान खरीदी के मुद्दे को लेकर राज्य सरकार के ही विधायक है, बीजेपी के ही विधायक हैं, उन्होंने सवाल लगाया है, ध्यान आकर्षण लगाया है। जो अनियमितताएं हैं उसको लेकर आज सदन में जवाब दिया जाएगा। तो देखना होगा कि क्या कुछ जवाब आता है और सदन की कार्रवाई हंगामेदार होने की पूरी संभावना है। जी आकाश, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। वहां से लगातार हम आपसे जानकारी, ताजा अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया।